नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएन स्टोरीज पर। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद की। भारत नेपाल सीमा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, इसका इतिहास पुराना है। 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें विवादित क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाया गया। नए नक्शे के कारण भारत और नेपाल के बीच तनाव और बढ़ गया। भारत ने स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से भारत का हिस्सा है। नेपाल ने चीन के समर्थन से इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया है। यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच तनाव का कारण बन गया है। नेपाल ने उत्तराखंड और बिहार से सटे संवेदनशील इलाकों में नए निगरानी टावर बनाए हैं। इन टावरों में हाई रिजोल्यूशन कैमरे और निगरानी उपकरण लगे हैं। ये टावर भारत की सीमा गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है। नेपाल की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। भारत ने इन टावरों की तैनाती को गंभीरता से लिया है। यह स्थिति भारत और नेपाल के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है। भारत सरकार ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए इसे विश्वासघात करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे कदम हमारे पारंपरिक और शांतिपूर्ण संबंधों को चोट पहुंचाते हैं। यह प्रतिक्रिया भारत की ओर से संबंधों में विश्वास के उल्लंघन के प्रति गंभीर चिंता को दर्शाती है। भारत ने काठमांडू में अपने राजदूत के माध्यम से एक मजबूत विरोध दर्ज कराया है। भारतीय सेना इन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। यह विरोध और निगरानी भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में नई सरकार चीन के करीब जा रही है। क्या यह नेपाल की अपनी इच्छा है या किसी बाहरी शक्ति का दबाव? राजनीतिक परिवर्तन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। नेपाल की विदेश नीति नेपाल के आंतरिक राजनीतिक हालात से प्रभावित होती है। भारत विरोधी एजेंडा नेपाल की विदेश नीति को आकार देने में एक भूमिका निभाता है। विदेशी दबाव भी नेपाल की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये टावर नेपाल की संप्रभुता का प्रतीक हो सकते हैं। क्या ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है? विश्लेषण से पता चलता है कि टावरों का निर्माण नेपाल की संप्रभुता और चीन के प्रभाव के बीच एक जटिल संबंध को दर्शाता है। भारत और नेपाल के लोग सीमा पर राजनीतिक तनाव के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनता के बीच गहरे संबंध राजनीतिक मतभेदों से अधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक समानताएं और ऐतिहासिक संबंध दोनों देशों के लोगों को एकजुट करते हैं। भोजपुरी, मैथिली, नेपाली भाषा सब आपस में मिले जुले बाड़े। भारत नेपाल में त्योहार एक साथ मनावल जाला। हजारों नेपाली लोग भारत में काम करेले। यह विवाद केवल भौगोलिक सीमाओं से संबंधित नहीं है, यह भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। विवादित क्षेत्र लोगों की पहचान और इतिहास से जुड़ा है। भारत और नेपाल को सीमा विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का मार्ग अपनाना चाहिए। विवादों का समाधान केवल संवाद और सहयोग के माध्यम से ही संभव है। बातचीत से हल निकालने पर ही दोनों देशों के बीच शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर यह मुद्दा कूटनीति के बजाय जमीनी तनाव में बदले तो नुकसान दोनों देशों को होगा। कूटनीति की विफलता से दोनों देशों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो सकता है। जमीनी तनाव बढ़ने से अविश्वास और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में समझदारी सबसे बड़ी जरूरत है, संवाद ही सबसे बड़ी जरूरत है और सहयोग ही सबसे बड़ी जरूरत है। सीमा विवादों की ऐतिहासिक उत्पत्ति अक्सर प्राचीन मानचित्रों और दस्तावेजों में निहित होती है। विभिन्न साम्राज्यों और राज्यों के बीच संधियों और समझौतों ने सीमाओं को परिभाषित किया, लेकिन अक्सर अस्पष्टता और विवादों को जन्म दिया। औपनिवेशिक युग के दौरान यूरोपीय शक्तियों द्वारा खींची गई मनमानी सीमाओं ने मौजूदा जातीय और सांस्कृतिक सीमाओं की उपेक्षा की, जिससे भविष्य के संघर्षों की नींव रखी गई। लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख विवादित क्षेत्र हैं जो भारत, नेपाल और चीन के जंक्शन के पास स्थित है। लिम्पियाधुरा वह क्षेत्र है जिसे नेपाल अपनी महाकाली नदी का मूल मानता है, जो उसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। कालापानी एक क्षेत्र है जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जिस पर दोनों देशों द्वारा दावा किया जाता है। 2020 में नेपाल द्वारा जारी किए गए नए राजनीतिक मानचित्र ने भारत के साथ सीमा विवाद को जन्म दिया। इस मानचित्र ने दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव बढ़ाया और बातचीत की प्रक्रिया को जटिल बना दिया। नए मानचित्र के प्रकाशन के बाद नेपाल में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ीं और भारत के साथ संबंधों में खटास आई। निगरानी टावरों की तकनीकी क्षमताओं में उच्च रिजोल्यूशन कैमरे, थर्मल इमेजिंग और गति संवेदक शामिल है। निगरानी टावरों का स्थान रणनीतिक रूप से जनसंख्या घनत्व, अपराध दर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन टावरों का उद्देश्य वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करना, अपराध को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना है। भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ मजबूत राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इन संबंधों के माध्यम से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। राजनयिक कदमों में सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार समझौते और संयुक्त परियोजनाएं शामिल हैं। दोनों देशों के बीच
सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए संयुक्त निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यह प्रणाली सीमा क्षेत्रों में किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाने और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करती है। संयुक्त निगरानी से दोनों देशों के बीच विश्वास और पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे तनाव कम होता है। नेपाल की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में जटिल है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक सहायता के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। चीन का प्रभाव नेपाल की विदेश नीति और क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत नेपाल संबंधों पर विभिन्न देशों के दबाव की तुलनात्मक समीक्षा। भू राजनीतिक स्थिति और आर्थिक हितों के कारण भारत नेपाल संबंधों पर विदेशी हस्तक्षेप होता है। विदेशी दबाव के कारण भारत और नेपाल के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होती है। सांस्कृतिक संबंध विभिन्न समुदायों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भाषाई संबंध संचार को सुगम बनाते हैं और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक और भाषाई संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक सहयोग को मजबूत करते हैं। विवादों को सुलझाने के लिए संभावित समाधानों का पता लगाना आवश्यक है। कूटनीतिक प्रयास विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सफलतापूर्वक समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और हितों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एएन स्टोरीज। धन्यवाद।